जय हिंद। महेश वर्मल का जो हम बुक पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, तो हमने कल वाले वीडियो में सब्लिमेशन पढ़ा था, वेपोराइजेशन पढ़ा था और भी कई सारे चीज़ था वो हमने पढ़ चुका था। तो आज स्टार्ट करना है यहाँ से। देखिएगा, सभी चीज़ को नहीं पढ़ने के लिए रहता है और केवल पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सीधा स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आज हमें क्या देखना है? तत्व। आखिर तत्व होता क्या है आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझाते चलते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तत्व कहने का मतलब जैसे में कोई भी चीज आप लिए हुए हैं और वो एक ही परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। जैसे में जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे में ये ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन जो है एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है। जिसमें परमाणु क्या होता है, जैसे में कोई भी चीज है, आप इसको अब छोटा छोटा टुकड़ा कीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा कीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा, तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत छोटे कण हो जाएंगे और उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही क्या है, हम उसे परमाणु में बोलते हैं। अब ये डाल्टन के बारे में तो जानते ही हैं, जिन्होंने क्या बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को फिर विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर कई सारे बाद में वैज्ञानिक आते हैं और बोलते हैं क्या, कि परमाणु के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो इसके खोज यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद से ये इनका जो डाल्टन का सिद्धांत था कि परमाणु अविभाज्य है, वो सिद्धांत पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है। समझ में आ गया ना यहाँ तक? तत्व होता क्या है? तो तत्व कहने का मतलब ये है कि वो एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है। किससे? एक ही, अलग अलग परमाणु से मिलकर के नहीं बना होता है। समझ गए ना? जैसे मैं कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि कोई चीज बना रहे हैं हम, तो अगर इस लकड़ी का बना रहे हैं, जिसमें कुछ कुछ मात्रा में हम लकड़ी का बनाए और कुछ मात्रा में हम लोहा का डाल दिए इसमें, ठीक है, और एक खिलौना बनाए, तो क्या इसे हम तत्व बोलेंगे? नहीं बोलेंगे दोस्त, इसे हम तत्व नहीं बोलेंगे। अगर बनाना था तो अगर कोई खिलौना मान लिया कि हमने बनाया है, तो केवल लकड़ी का ही बनाते या केवल लोहे का ही बनाते, तब हम उसे तत्व कह सकते थे। लेकिन ये तो मिश्रण हो गया, लकड़ी और लोहा दोनों को मिल करके बन रहा है, तो इसीलिए ये तत्व नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा। अभी भी समझते हैं, फिर यौगिक भी क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, सभी समझते हैं। तो तत्व समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं, अगले पर बढ़ते हैं। अब परिभाषा रटने की कोशिश नहीं करना है, चीजों को समझते हुए चलना है। अब देखिएगा, तत्व जो होते हैं, तत्व तत्व को कई भागों में बांटा गया है। जैसे धातु के बारे में आप सुने ना, धातु है, इसको मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं और मेटेलाइट बोलते हैं। बस ये तत्व कितने तरह के होते हैं? तो तत्व आपको तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं धातु, एक होते हैं अधातु और एक होते हैं क्या, उपधातु। ठीक है। चलिए इतना ही इसमें लेकिन ये वाला चीज आपको याद करना पड़ेगा, ये इसको ध्यान रखिएगा बार बार, बाकी इसमें आपको नहीं देखना है। ठीक है। तीन चीजों को, धातु, अधातु और एक ठो उपधातु। अब बाकी जो आएगा वो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब हमें पढ़ना है क्या, यौगिक। जैसे हमें तत्व के बारे में तो समझ गए कि एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है तत्व। अब हमें पढ़ना है क्या, यौगिक पढ़ना है। अच्छा, यौगिक क्या होता है? दो चीज यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, देखिएगा। यौगिक और मिश्रण के बारे में हम देखते हैं। एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण, दोनों चीज को हम देखते हैं। ठीक है। रटवाने के लिए हम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता है रटवाने से, क्योंकि किताब में खुद लिखा हुआ रहता है। यौगिक की जब हम बात करते हैं, तो यौगिक का आखिर निर्माण, जिसमें हम अगर आपका एग्जाम्पल दे देंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। आप घर पे शरबत घोरे होंगे, ठीक है, जिसमें आपने एक मग लिया और इस मग में आपने पानी भर दिया। ठीक है। पानी भर दिया और आपने क्या किया कि इसमें थोड़ा मात्रा में 100 ग्राम या 150 ग्राम मात्रा में क्या कर दिए, चीनी डाल दिए। डाल दिया कि नहीं डाल दिया? ठीक है। थोड़ा मात्रा में आपने क्या कर दिया, चीनी डाल दिया। तो दोस्त जो आपने ये शरबत बनाया, ठीक है, किसका, चीनी और पानी का जो शरबत आपने बनाया, तो इसमें जो चीनी जो है ना, ये चीनी जो छोटे छोटे है, इसको हम लोग बोलेंगे बिले। बिले, देखिए रटना नहीं है। अब इसमें जानते हैं क्या होता है, लिखा हुआ रहता है किताब में कि वैसा बिलियन जिसमें जो खुद को भूल जाता हो। अब सब जब एक बार समझ जाइएगा ना, तब खुद से आप परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा,
जब हमने क्या लिया, एक मग लिया, उस मग में हमने चीनी लिया और पानी लिया, उसको घोल दिया, ठीक है। तो पूरा घोलने के बाद में जो पूरा तैयार हुआ उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बिलियन। उसे क्या बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे, समझ गए कि नहीं, उसे हम लोग बिलियन बोलेंगे। और जो चीनी है, चीनी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो चीनी को हम लोग बोलेंगे बिले। और पानी जो था, ये पानी, वो पानी क्या था, विलायक था, ठीक है। अब देखिएगा, आप परिभाषा खुद बनाइएगा यहाँ पे। जैसे में हमने चीनी और पानी का मिश्रण लिया, घोल दिया उसको, तो घोलने के बाद में जो तैयार हुआ मटेरियल, उसे हम लोग बिलियन बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बिलियन बोलेंगे। यानी जो शरबत आपने बनाया ना, उस शरबत अब क्या है, बिलियन है, बिलियन। और जो हमने उस पानी में चीनी डाला था, वो चीनी क्या है, बिले है। और जो पानी था, वो पानी क्या था, तो विलायक था, ठीक है। और जो पूरा मटेरियल तैयार हुआ, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, बिलियन। यानी एक बिलियन बनाने के लिए हमें कम से कम दो चीजों की आवश्यकता है ना। एक क्या है, तो बिले। बिले किसे बोलते हैं, जो चीज घुल जाए, सीधा सिंपल सी बात है। जो चीज विलायक में, विलायक क्या था, पानी था, जो चीज विलायक में घुल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बिले। और जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगा, यानी अब खुद सोचना है कि आप शरबत जब बना रहे हैं, तो शरबत में किसकी मात्रा ज्यादा है, चीनी का या फिर पानी का, तो आप बोलिएगा कि ऑफकोर्स पानी का ज्यादा मात्रा है। तो पानी उसमें क्या हो गया, विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया, आपका विलेय हो गया। और पूरा जो बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे बिलियन। अब जैसे में आप घर पे, आपके मम्मी या कोई और भी होंगे, तो वो चावल चुनते हैं, ठीक है ना। तो चावल में कंकड़ रहता है, भूसा रहता है, बहुत सारे चीज रहता है। तो चावल के साथ में और भी चीज तो मिला हुआ है ना, तो चावल के साथ में और भी चीज मिला हुआ है, तो ये भी मिश्रण है। लेकिन ये क्या समांगी मिश्रण है या विसमांगी, इसे भी हम समझेंगे अभी। लेकिन मिश्रण भी कई तरीके से होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। समांगी बोले तो पूरी तरीके से घुल जाए, जैसे में अभी हमने क्या देखा, चीनी और पानी का मिश्रण देखा, वो समांगी मिश्रण है, एकदम पता नहीं चलेगा। लेकिन विसमांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा कि आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे में आप चावल में कंकड़ है, तो वो आप कंकड़ को चून करके हटा सकते हैं, भौतिक विधि से उसको आप चून सकते हैं। लेकिन इसको, जो समांगी मिश्रण है, उसको भौतिक विधि से नहीं हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मिश्रण तो समझ में आ गया कि मिश्रण क्या है, यौगिक। अच्छा, तो सिंपल से ठेठ की अगर हम बात कर देते हैं, तो जो मिश्रण हमने देखा, अब मान लीजिए कि आपने चावल में कंकड़ मिलाया, तो चावल में कंकड़ मिलाए, तो यहाँ पे कहीं पे आपको कोई फार्मूला नजर आया, नहीं। तो आप एकदम आसान सा याद रख सकते हैं क्या, कि ये जो मिश्रण जो है, मिश्रण, ये मिश्रण में कोई रासायनिक फार्मूला नहीं होता है। यानी कोई भी फार्मूला की अगर हम बात कर देते हैं तो नहीं होता है। और इसको कोनो अनुपात में मिला दीजिए। कोनो अनुपात बोले तो मतलब, अब किन्हीं लोग को मन है कि सुनो ना भाई, हम मीठा थोड़ा कम पीते हैं, तो कम चीनी मिला करके पिएगा, ठीक है। अब किसी को मन है कि नहीं भाई, हम मीठा थोड़ा ज्यादा पीते हैं, तो ज्यादा पानी मिला करके पिएगा। तो क्या इसमें कोई निश्चित अनुपात में चीनी को मिलाया जा रहा है, तो कहे कि नहीं, जिसको जो जितना मन कर रहा है उतना मिला करके पी सकता है, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, किसका, तो ये मिश्रण का निश्चित अनुपात नहीं होता है। लेकिन यौगिक का सबसे, अभी हमने क्या बताया, इसका रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला होता है। इसे जब हम मिलाते हैं तो निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। इसे किस में मिलाते हैं, तो निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। क्या इसे भौतिक विधि, यानी भौतिक विधि बोले तो समझते हैं, जैसे में आप अगर आप मिश्रण चीज लिए हुए हैं और आपको वहां कंकड़ निकालना है, तो क्या भौतिक विधि, जैसे आप चाल करके उसको या चून करके, ये सब भौतिक विधि बोलते हैं। तो क्या उसको आप अलग कर सकते हैं भौतिक विधि से, तो वो ये कि नहीं, तो इसको भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, अब हम लोग का जो पानी है, पानी पानी ठीक है, ये H2O इसका फार्मूला होता है। अब आप ही बताइएगा कि एक से ज्यादा तत्वों का मिश्रण है कि नहीं। अभी हमने तत्व क्या बताया, तत्व भी बता करके निकले हैं, ठीक है। तत्व हमने ये बताया कि एक ही परमाणु से मिल करके बनता है, उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। जैसे में ये ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन एक ही परमाणु से मिल करके बना है, ये हाइड्रोजन है दोस्तों, तो एक ही परमाणु से मिल करके बना है, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं कैल्शियम, तो ये एक ही परमाणु से मिल करके बना है। पोटेशियम, तो ये एक ही परमाणु से मिल करके बना है। अब एक ही परमाणु से मिल करके बना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व। यौगिक क्या होगा, एक से अधिक तत्व जब मिलेंगे ना, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो यौगिक होगा, यौगिक, यौगिक यहाँ पे देखिए यौगिक लिखा हुआ है, मिश्रण को नहीं, मिश्रण को हम अभी अच्छे तरीके से समझा दिया है। यौगिक जो होगा उसका रासायनिक एक फार्मूला होगा और निश्चित अनुपात में वह क्या होगा, मिला हुआ होगा, है ना। अब देखिएगा H2O हमने जब देखा, अब आपसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है या कौन सा यौगिक है, तो आप तो क्लियर हो जाइएगा ना कि हाँ, जैसे में H2O आएगा, दिमाग में आपका खटाक सुना बत्ती जलना चाहिए। अच्छा बेटा H2O, अच्छा इसका तो रासायनिक फार्मूला है, यानी H2O, पहले इसको काट दीजिएगा। तो ये मिश्रण नहीं हो सकता है, ये क्या है, यौगिक है। क्या है, ये यौगिक है। जैसे में 2:1 के अनुपात में मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है ना। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब NaCl, नमक की बात कर देते हैं। कोई पूछेगा कि नमक क्या है, मिश्रण है या यौगिक है, तो आपके दिमाग में पहली बत्ती जलनी चाहिए। अच्छा NaCl, तो NaCl का तो फार्मूला है, तो फार्मूला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। क्या मिश्रण होगा, तो कि नहीं भाई, मिश्रण क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण में कोई फार्मूला नहीं होता है। किसका में फार्मूला होता है, तो ये आपका यौगिक में फार्मूला होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब आप बताइए, खुद बताइए, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं अगले पर। तो यौगिक के बारे में हमने देख लिया अभी बहुत अच्छे तरीके से, निश्चित अनुपात। देखिए अब यही चीज को हम अगर यहाँ PDF पर बैठ करके समझाते, तो हो सकता है आप आधा घंटा पढ़ते या जितना देरी, आपका भी खुश होता है कि भाई हमने आधा घंटा पढ़ लिया, बट माइंड में कितना गया डिपेंड उस पर करता है ना। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, बट माइंड में हमको कितना घुस रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मिश्रण को भी हमने देखा, अभी मिश्रण के बारे में देखा कि नहीं देखा, पूरी तरीके से देख लिया है, ठीक है। चलिए अब अगले अगले पर हम चलते हैं। अभी हमने क्या देखा, समांगी मिश्रण भी देखा। समांगी मिश्रण क्या था, मिश्रण के तो बारे में देखा ना कि मिश्रण क्या है, यानी मिश्रण भी दो चीजों से मिल करके ही बनता है। लेकिन क्या इसमें कोई रासायनिक फार्मूला है मिश्रण में, नहीं। लेकिन यौगिक में रासायनिक फार्मूला था, वो भी दो चीजों से मिल करके बन रहा था, लेकिन उसमें रासायनिक फार्मूला था। लेकिन क्या मिश्रण में कोई रासायनिक फार्मूला है, तो क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं है। समांगी मिश्रण क्या हो गया, जैसे में आप चीनी पानी लेते हैं, तो पानी जो चीनी जो होता है वो आपके पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, एकदम घुल मिल गया, उसे समांगी कहते हैं। और जो पूरी तरीके से न घुला मिला उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी बोलेंगे, ठीक है। इसको रटना नहीं है, जो पूरी तरीके से घुल मिल गया उसको हम लोग बोलेंगे समांगी, ठीक है। और जो पूरी तरीके से न घुला उससे हम लोग बोलेंगे विसमांगी। अब यही चीज दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या ये अभी सब चीज को हमको पढ़ करके सुनाना थोड़ी ना जरूरी है, अभी हमने वहां पे समझाया है, ठीक है। ये सब चीज को आपको खुद किताब से पढ़ना है, ठीक है। हम केवल यहाँ पे आपको समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा और फिर आपको खुद से पढ़ना है किताब में, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हमने समझा दिया है, ठीक है। चलिए आप खुद से मेहनत कीजिएगा, तब ही आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाइएगा। अगर ऐसा लगता है कि हम मास्टर से एक बार पढ़ लिए, तो भाई लाखों लाखों के करोड़ों की संख्या में पटना में जाकर के देखिए कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं। पटना, दिल्ली, मुंबई, जहां जाइए, इलाहाबाद, सभी जगह लाखों लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं, और सीट कितना आता है, बहुत कम, बहुत कम। तो आपको वहां पे आपको सिलेक्शन दमखम दिखाना है, ठीक है। चलिए विलय के बारे में भी हमने अभी देख लिया। विलय क्या था, चीनी। विलायक क्या था, पानी। पानी की मात्रा यानी बिलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगा, यानी जो घोल लेगा, जो खुद में घोल ले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। और जो घुल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय। जैसे में अभी हमने देखा था चीनी पानी का मिश्रण में क्या था, विलायक। विलायक कौन था, पानी था, वो चीनी को घोल ले रहा था अपने में, तो वो विलायक हो गया। और चीनी घुल जा रहा था, तो वो क्या हो गया, विलेय हो गया। और जो पूरा चीज तैयार हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। समझ में आ गया। और समांगी विसमांगी तो हमने समझाया। समांगी क्या हो जाएगा, जो पूरी तरीके से घुल मिल जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे में चीनी वाला, पानी वाला, ठीक है, शरबत जो आप पीते हैं। अब देखिएगा
अब भी विलयन जो होता है ना, विलयन भी कई प्रकार के होता है, जिसमें आप ठोस, द्रव और गैस बता सकते हैं। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो इसको तो रटना नहीं है, समझना है कि ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में ठोस और ठोस का मिश्रण होगा। द्रव विलयन में द्रव और द्रव का मिश्रण होगा, ठीक है, सॉरी द्रव मिश्रण बोले, द्रव और द्रव का विलयन होगा। और गैस विलयन में गैस और गैस का विलयन होगा। समझ गए? चलिए, अब इसमें कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, यहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी विसमांगी मिश्रण। जैसे में क्या होता है ना, आपको हम बताते हैं, सत्तू घोरे हैं कभी? सत्तू सत्तू तो घोरे होंगे ना घर पे, अभी गर्मी का सीजन है। तो जब सत्तू आप घोर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप पानी लिया आपने और सत्तू को डाल दिया, प्याज डाल दिया, उसमें मिर्चा वगैरह सब डाल दिया, उसे घोले, तो क्या वो पूरी तरीके से घुला? तो कहिए कि नहीं भाई, घुला कहाँ है, सब तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब आप वही पानी में चीनी लेकर के या नमक लेकर के घोलते हैं, तो पूरी तरीके से घुल जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो वो जो चीनी और पानी का जो मिश्रण था दोस्त, तो वो मिश्रण था समांगी मिश्रण का। लेकिन जो सत्तू लेकर के हम घोले, वो मिश्रण किसका है? विसमांगी मिश्रण है, यानी घुला नहीं, वो एकदम एकदम अड़ियल है, बैठल है, कितना हम घुलवे नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो जो अभी आप सत्तू वाला मिश्रण लिए, तो वो मिश्रण किसका है? तो वो मिश्रण तुम्हारा आपका क्या है? विसमांगी मिश्रण का। अब विसमांगी मिश्रण के भी दो बेटा। कितने बेटा? दो बेटा। एक है कलील, एक क्या है? कलील। कलील बोले तो इसको कोलाइड बोलते हैं, इसको कोलाइड बोलते हैं। और एक है सस्पेंशन, सस्पेंशन बोले तो निलंबन, निलंबन। समझ में आ गया? विसमांगी मिश्रण तो समझ में आ गया, यानी पूरी तरीके से नहीं घुले, दिखाई दे, आंख से हम लोग देख ले, ठीक है, ठीक है। तो इसके कितने बेटे? दो बेटे। कौन कौन? कोलाइड और एक ठो सस्पेंशन। कोलाइड बोले तो कलील और सस्पेंशन बोले तो निलंबन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, कलील अथवा कोलाइड होता क्या है? कलील अथवा कोलाइड क्या होता है? अभी हमने देखा कलील, जैसे मैं पूछेगा कि कलील क्या है, समांगी मिश्रण है या विसमांगी, तो आपको खुद सोचना है कि अच्छा, ये कलील जो था या कोलाइड जो था, ये विसमांगी मिश्रण का बेटा था, तो ये क्या है? विसमांगी मिश्रण है। यानी जो पूरी तरीके से नहीं घुले, वो क्या है? आपका कोलाइड है, बोले तो आपको कलील है, ठीक है। जैसे में आप झाग की बात कर देते हैं, जब साबुन लगाते हैं नहाने के टाइम में, तो जो झाग है ना, झाग, साबुन का झाग, वो आपका कोलाइड है। आप दूध की बात कर देते हैं, दूध कर देते हैं, ये कई बच्चे हम दावा के साथ कहते हैं कि बहुत से बच्चे को ये पता नहीं है कि दूध क्या है, समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। दही क्या है, इस हमसे क्वेश्चन बनते हैं। दूध, जेल क्या है, ये सब से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बढ़िया बढ़िया लड़के ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज, अभी हम चर्चा करेंगे उसके। कलील क्या है? तो झाग है, दूध है, फिर आपको पनीर है, ये सभी जो आदि भी कर सकते हैं, दही बोल सकते हैं, क्रीम बोल सकते हैं, ठीक है, पेंट बोल सकते हैं, रंग बोल सकते हैं, केसिका तरल बोल सकते हैं। ये सभी के सभी जो है आपको क्या है? तो आपको ये कलील है। समझ में आ गया? कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? आपको कंप्लीट होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले चीज तक, अगले चीज देखते हैं। विसमांगी मिश्रण समझ में आया? विसमांगी मिश्रण के कितने बेटे? दो बेटे। एक है कलील अथवा कोलाइड और दूसरा क्या है आपका? सस्पेंशन, बोले तो हिंदी में उसको निलंबन बोलते हैं। अब सस्पेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने कलील के बारे में देख लिया, जो पूरी तरीके से घुला नहीं हो। जैसे में आप दूध में देखिएगा, पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं रहता है, क्रीम ऊपर में रहता है और लिक्विड जो रहता है वो नीचे रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है सस्पेंशन। सस्पेंशन की बात कर देते हैं, तो ये भी क्या है? विसमांगी मिश्रण है। पूछेगा ना निलंबन क्या है, तो ये भी विसमांगी ही मिश्रण है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे में अभी क्या किया कि आपने पानी लिया और पानी में बालू डाल दिया, तो वो बालू जो है तलहट्टी में जाकर के बैठ जाएगा, वो एकदम नहीं घुलेगा, तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। उसको क्या बोलेंगे? तो सस्पेंशन बोलेंगे। जैसे में पानी आपने लिया था ना और उसमें बालू डाल दिया, तो एकदम घुलेगा, एकदम बैठ जाएगा जाकर के, ठीक है, एकदम जिद्दी बन जाएगा, क्योंकि बोला कि हम तो घुलवे नहीं करेंगे। तो ये जो अंदर जाकर के बालू तलहट्टी में बैठ गया भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, विलयन की सांद्रता। तो बस इसको कई बच्चे रटते हैं, रटने में क्या होता है ना कि विलेय और विलायक में कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ नहीं करना है। सांद्रता मतलब समझते हैं ना भाई, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, समझ गए। सांद्रता मतलब क्या होता है, गाढ़ा। अब आप ही बताइएगा, तो गाढ़ा यानी विलेय क्या था, विलेय बोले तो चीनी था, विलेय बोले तो चीनी, और विलयन क्या है, तो चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, विलयन है। चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, विलयन है। और विलेय क्या है, तो चीनी है। ठीक है, अगर आप खुद बोलिएगा, जैसे में चीनी पानी का मिश्रण है, ये चीनी पानी का मिश्रण है, ठीक है, तो चीनी पानी का मिश्रण है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विलयन बोलेंगे। अच्छा, और इसमें अलग से और हम चीनी डाल दिए, तो ये गाढ़ा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। चीनी की मात्रा अगर हम और डालेंगे तो ये विलयन गाढ़ा होगा कि नहीं होगा। और अभी हमने बताया सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, तो जितना चीनी मिलाएंगे भाई उतना ही क्या होगा, ये गाढ़ा होते जाएगा। तो बस याद हो गया होगा फॉर्मूला, विलयन की सांद्रता यानी विलेय की मात्रा अगर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो विलयन की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर विलयन की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे तो ये विलयन की सांद्रता क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको रटना नहीं है, समझ करके याद करना है। कई लोग होते हैं जो केवल रटने की कोशिश करते हैं, तो नहीं, वैसे नहीं करना है। अब हम देखते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, और एक है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसको अब और घोला ना जा सके, एकदम भर पेट नरेटी तकला जो खा ले ना, उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। एकदम परिभाषा रखना नहीं, जो नरेटी तक खा ले उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। जैसे में आप हलवाई के पास में गए होंगे, ठीक है, तो हलवाई क्या करता है ना कि वहां पे वो चीनी का जो चाशनी बनाता है, इतना बना लेता है, इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि उसके बाद से वो चीनी और घुल नहीं सकता है। चीनी एकदम धोथर की तरह बैठा हुआ वहां पे रहेगा, इधर से उधर नहीं हिल पाएगा, यानी अब और घोला नहीं जा सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन जैसे में और उसमें हम घोल सकते हैं, जैसे में अभी शरबत जो बनाया था आपने, तो वो शरबत में और पानी और चीनी मिला करके घोल सकते हैं कि नहीं, तो देखिए हाँ घोल सकते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे मैं मान लीजिए आप ही की बात हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि 5 kg आपने क्या लिया, चीनी लिया, और 10 kg सॉरी 5 kg आपने चीनी लिया और 2 kg आपने पानी लिया, तो क्या उसमें घुल पाएगा भाई, आप ही बताइएगा, पूरी तरीके से घुल पाएगा नहीं, यानी एकदम ऐसी अवस्था आ जाएगा एक, जिसके बाद वो घुल नहीं सकता है, एकदम लास्ट पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। और असंतृप्त क्या, वो नॉर्मल जो हम लोग शरबत पीते हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट ये है भाई, इसे याद करना है। ठीक है, इसे याद करना है। ठीक है, अब यही से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में। ठीक है, अभी हमने बताया कि कोलाइड क्या है, तो कोलाइड विसमांगी मिश्रण है, अभी हमने चर्चा किया है ना, यहाँ पे चर्चा किया है, देखिए यहाँ पे चर्चा किया है, देखिए कलील अथवा कोलाइड क्या है, विसमांगी मिश्रण है ना। तो कई बार तो बच्चे को एकदम पता नहीं चलता कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं, खाली भरट जाता है और एग्जाम में बनता नहीं है। अब देखिएगा, इसको जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला का एग्जाम्पल, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, तब कुछ गुंजाइश है, इसको पूरा आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो याद है, कई बार हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको भी वही करना पड़ेगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक जैसे में अभी हमने क्या देखा, चीनी और पानी का मिश्रण जो लिया था, जैसे में ये चीनी लिए थे, ठीक है, और फिर इसमें क्या था, ये पानी था और इसमें चीनी है रखा हुआ था। ठीक है, तो ये जो चीनी जो है ना, ये चीनी की मात्रा किसी विलयन में कम होगा या ज्यादा, तो बोलिए कि कम है। ठीक है, और पानी जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो जो ज्यादा मात्रा में जो रहता है उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलते हैं भाई, तो परिक्षेपण माध्यम। और ये जो चीनी है यानी कम मात्रा में रहता है, तो उसको बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा, इसे एग्जाम्पल में याद करना पड़ेगा। फोम, झाग या फेन,
पूछेगा कि साबुन का जो झाग है किसका किसका मिश्रण है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। या शेविंग क्रीम जो है किसका किसका मिश्रण है, या सोडा वाटर जो आप पीते हैं किसका किसका क्या है मिश्रण है, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। तो देखिएगा साबुन का झाग, अब हम यहाँ पे आपको कैसे याद करना है सो हम बताते हैं, ये थोड़ा भार पड़ेगा, पहले ही हम बता देते हैं, ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान रहता ना भाई तो हर कोई यहाँ पे नौकरी करते रहता, ठीक है, हर कोई संभव नहीं है नौकरी कर पाना, बहुत मुश्किल चीजों से आप गुजरिएगा तबे संभव है। अब देखिएगा हम बात करते हैं क्या, फोम झाग या फेन की हम बात कर देते हैं, ठीक है। तो फोम झाग फेन का एग्जाम्पल आपको रट जाना है, इसको एकदम रट जाना है क्या, कि साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, ठीक है, और भी होता है बट उतना नहीं हमको रटना है, जो हमें एग्जाम पास करना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है उस चीज को आपको रट जाना है। अब मान लें कि कहीं सेट वगैरह बना रहे हैं, वहां से आपको नया चीज लगा, जैसे हमें ये वाला देखिए नया चीज मिला तो हम यहाँ पे ला करके ऐड कर दिए, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो फोम झाग या फेन क्या हो जाएगा, का उदाहरण क्या है, तो साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। तो अब देखिएगा आप इस शेविंग क्रीम जब लेते हैं गाल पे लगाया जाता है, तो शेविंग क्रीम क्या है, शेविंग क्रीम में आपको द्रव है, और द्रव में क्या, जिसमें अब उसमें झाग जो बनता है तो उसमें छोटे छोटे जो छेद अथी है बुलबुले है, उसमें द्रव अथी गैस भरा हुआ रहता है। तो देखिएगा द्रव की मात्रा उसमें ज्यादा है कि नहीं है, और गैस की मात्रा उसमें क्या है, कम है, ठीक है। या आप सोडा वाटर ले लीजिए, तो सोडा वाटर जिसमें ये शेविंग क्रीम से नहीं समझ में आपको मान लेके आ रहा है, या साबुन का झाग से नहीं समझ में आ रहा है, तो सोडा वाटर से लेकर के देखिए, तो सोडा वाटर में द्रव की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जो पीते हैं सोडा वाटर भाई, समझ रहे हैं ना, तो द्रव की मात्रा क्या होती है उसमें ज्यादा होता है, और गैस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि ये जो सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर में परिक्षेपण अवस्था कौन है। तो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है यहाँ पे, तो आपको ये देखना है, ठीक है। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो एक बार पहले इसको हम बता देते हैं, हो सकता है अगला वीडियो में भी हम बता देंगे इसके बारे में और अच्छे तरीके से। ऐसे तो इसको रटना है, समझना क्या, एक बार हम फिर से देख लेते हैं बस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फोम या झाग या फेन, तो इसको रट जाना है, साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। ठोस झाग, तो ठोस झाग में एग्जाम्पल कौन कौन है, ठोस झाग पूछेगा कि केक किसका एग्जाम्पल है, तो ठोस झाग का, तो केक, ब्रेड, प्यूमिस पत्थर, रबड़, ये सभी के सभी ठोस झाग का उदाहरण है। तो ठोस झाग जो है किसका किसका मिश्रण है, तो ठोस में किसका, गैस का, ठोस में किसका, गैस का। ठोस झाग किसका किसका मिश्रण है, ठोस में गैस का। एरोसॉल, एरोसॉल बोले तो, एरोसॉल बोले तो आपका धुंध, बादल, कोहरा होता है, ये सब धुंध, कोहरा, बादल, ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल है ये किसका है, एरोसॉल का है। तो एरोसॉल किसका मिश्रण है, तो गैस में किसका, द्रव का, गैस में किसका, द्रव का। अच्छा पायस की बात करते हैं, ये काफी ज्यादा एग्जाम पे पूछा जाता है, काफी ज्यादा एग्जाम्पल इसका रहता है कि पायस, पायस किसका किसका मिश्रण है, तो द्रव में किसका, द्रव का। पायस में कौन कौन आता है, दूध, क्रीम, मक्खन, जल में तेल, जल में जब तेल डालते हैं वो भी पायस का उदाहरण है, यानी किसका किसका उसमें मिश्रण है, तो द्रव में द्रव का मिश्रण है, ठीक है। अब जेल, जेल में कौन कुछ क्या क्या आ जाता है, तो दही, चीज, जेली, जूतों की पॉलिश, पनीर, ये सभी के सभी आ जाते हैं। और ये किसका मिश्रण है, ठोस में द्रव का मिश्रण है, ठोस में किसका, द्रव का। ठोस एरोसॉल किसका मिश्रण है, तो ये ठोस एरोसॉल में गैस में ठोस का मिश्रण है, किसमें, गैस में ठोस का। इसका एग्जांपल धुआं, धूल। थोड़ा देखिएगा ये सब आपको खुद याद करना पड़ेगा, हमें याद है इसलिए हम इतना थोड़ा जल्दी में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बैठ करके 1 घंटा से ज्यादा भी लग सकता है, इसको याद करना पड़ेगा भाई। सॉल की बात कर देते हैं, तो सॉल किसका किसका मिश्रण है, तो द्रव में ठोस का। इसका एग्जाम्पल क्या है, रंग या पेंट, किसका, तरल, स्याही। और ठोस एरोसॉल क्या है, तो ठोस में ठोस का मिश्रण है, इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु, रंगीन कांच, रत्न आदि वगैरह है, ठीक है। तो इतने सारे चीज आपको याद करना पड़ेगा, इसको हमें याद है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में बढ़ दिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पीडीएफ का जरूरत होगा तो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहां पे हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगले में टिल्डल प्रभाव कल देख लेंगे, फिर ब्राउनी गति कल देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है।
शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।